न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिफ राजू। खबरों की शुरुआत करेंगे प्रयागराज की उन तमाम खबरों के साथ जो दिन भर बनी रही सुर्खियों में। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले का आज अंतिम स्नान है। लोगों की भीड़ भी इस आखिरी स्नान में काफी आ रही है और लोग मां गंगा का स्नान करके अपने को धन्य मान रहे हैं। लोग यह भी मान रहे हैं कि इस बार तो माघ का स्नान कर लिया है, पर अगले साल का जो कुंभ लगेगा उसमें तो और भी ज्यादा भीड़ आएगी और सारे देवी देवता भी इस प्रयाग की धरती पर रहेंगे। माघी पूर्णिमा का स्नान का महत्व है कि सभी ग्रह आज के दिन एक होते हैं और सारे देवी देवताओं के दरबार खुले रहते हैं। ऐसा संतों का मानना है कि जो लोग माघी पूर्णिमा का स्नान करते हैं, माँ गंगा उनकी सारी मनोकामना पूरी करती है। आज के स्नान में लाखों लोगों ने माँ गंगा में डुबकी लगाकर माँ गंगा का आशीर्वाद लिया और माँ गंगा से कामना की माँ गंगा हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। आज के दिन लोग गौदान भी करते हैं। गौदान इसलिए करते हैं कि प्रयाग में गौदान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए यहाँ आए सभी श्रद्धालु माँ गंगा के पास आकर गौदान करते हैं और आज के बाद सभी कल्पवासी अपने अपने घर माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर लौट जाएंगे। आज प्रयाग में 1 महीने का जो कल्पवास यात्री और यहाँ जो कल्पवासी करते हैं, अन्य जिलों से आए हुए भक्त लोग वो सब यहाँ 1 महीना रह करके संकल्पित जीवन बिताते हैं और बड़े नियम संयम और आचार विचार साथ रहते हैं। प्रातः काल स्नान करना, दोपहर में स्नान करना, सायंकाल स्नान करना, 3 बार स्नान, सात्विक भोजन करना, 24 घंटे में 1 बार भोजन करना और भगवान की पूजा करना, आराधना करना। हमारे द्वारा किसी को दुख न मिले ऐसे की भावना लेते हुए कल्पवासी कल्पवास करते हैं और सभी की पूजा करके अंतुगत्वा आज के दिन माँ का पूजा करके हवन करके माँ को भोग लगा करके और अपना नित्य क्रिया समाप्त करके ब्राह्मणों को दान दे करके अपने घर को प्रस्थान करेंगे। ये प्रयाग में कल्पवास का नियम है और सब सुखी होते हैं, भगवान की प्रसन्नता उन्हें प्राप्त होती है, उनका पर्व मंगलमय होता है। माघी पूर्णिमा का स्नान प्रातःकाल से संगम पर और विभिन्न स्नान घाटों पर लगातार हो रहा है। साथ ही कल्पवासी जो यहाँ पर पौष पूर्णिमा से प्रवास कर रहे थे, स्नान के उपरांत उन्होंने भी प्रस्थान प्रारंभ कर दिया है। इसके लिए हम लोगों ने 2 ट्रैफिक एडवाइजरी पृथक पृथक जारी की हैं। एक ट्रैफिक एडवाइजरी के माध्यम से जो श्रद्धालु आज स्नान के लिए माघ मेले क्षेत्र में आ रहे हैं उनको उसका बंदोबस्त की जानकारी दी गई है। दूसरा, जो कल्पवासी यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं कल्पवास के उपरांत, उसके लिए भी उनको निकास के लिए सुगम निकास देने के उद्देश्य से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। चाहे वो कानपुर लखनऊ पे जाने वाले कल्पवासी हों अथवा वाराणसी जाने वाले कल्पवासी हों अथवा चित्रकूट सतना रीवा की तरफ जाने वाले कल्पवासी हों और जो पीपे के हमारे पुल हैं उसमें भी कल्पवासी किधर से प्रस्थान करेंगे ये भी स्पष्ट करके पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने इसको सार्वजनिक कर रखा है। लगातार श्रद्धालु अभी स्नान के लिए आ रहे हैं। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। क्लोज सर्किट टीवी के माध्यम से हम लोग 24/7 ICCC में इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में फीड ले रहे हैं और कुछ अनयूजुअल दिखता है तो तत्काल उस पर प्रतिक्रिया करके उसका निराकरण सुनिश्चित कर रहे हैं और ये तांता लगातार जारी है। तो ये संख्या निश्चित तौर पे लाखों की होगी। जल में भी सुरक्षा देने के लिए व्यापक बंदोबस्त है, जिसमें जाल का व्यवस्थापन, डीप वाटर बैरिकेटिंग, प्रशिक्षित गोताखोरों की नियुक्ति, जल पुलिस का व्यवस्थापन, साथ ही साथ बाढ़ राहत दल के जवान जो कुशल तैराक होते हैं उनका व्यवस्थापन, SDRF की टीम, NDRF की टीम, ये सभी जल में मौजूद हैं। जल में एक पुलिस चौकी की भी स्थापना की गई है और उस पुलिस चौकी में पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से भी जो बोटों का संचालन हो रहा है उसके बारे में भी हम जो वहाँ पर श्रद्धालु बोट पर बैठ रहे हैं उनको भी जागरूक कर रहे हैं कि वो लाइफ जैकेट अवश्य धारण करें। बोट के आने और जाने का मार्ग भी रिवर लाइन के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है, जिससे कि बोट के आपस में टकराने आदि की कोई दुर्घटना ना हो। स्पीड न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। अगले स्पीड न्यूज़ में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।